बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। पाकिस्तान के मालकों, पाकिस्तान के वारसों, आओ हमारे प्लेटफार्म पे जमहूरी सरकार पार्टी पर और आकर मुफ्त और फ्री इलेक्शन लड़ो। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, जगीर नहीं है, प्लाजे नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है, शादी हाल नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं है, स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के मालकान नहीं हैं आप, तो आप फिर भी हमारे प्लेटफॉर्म से जो JSP से आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर आप ब्यूरोक्रेट, वफाकी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के बेटे बेटी नहीं है, अगर आप जर्नैल के बेटे बेटी नहीं है, अगर आप IG के बेटा या बेटी नहीं है, तो आप फिर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर आपके पास दौलत और सरमाया नहीं है तो आप फिर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन क्या चीज़ चाहिए? काबिलियत चाहिए, ईमानदारी चाहिए और जज्बा, सियासी जज्बा चाहिए। बस ये 3 चीज़ें चाहिए: ईमानदारी, काबिलियत और सियासी जज्बा। अगर आप समझते हैं कि ये 3 चीज़ें, ये 3 फैक्टर्स आपके अंदर मौजूद हैं, तो आप बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म से रजू करें। इंशाअल्लाह ताला जो कौमी असम्बली की 266 जो आम नशिस्तें हैं और जो सूबाई असम्बलियों की हैं, पूरे पाकिस्तान का जो हर नौजवान है वो इस पार्टी का कारकुन है। तो अगर आपको सियासी निज़ाम बदलना है तो हमें पहले ये जो सियासी जमातों का निज़ाम है ये तब्दील करना होगा। ये जो नाम नहाद सियासी जमातें बनी हुई हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी और PTI, इनको हमने ख़त्म करना होगा सियासी मैदान में। तो आप आएँ, इलेक्शन लड़ें। आपकी कैंपेन, आपके इंतखाबी अखराजात वो जमहूरी सरकार पार्टी बर्दाश्त करेगी। वो जमहूरी सरकार पार्टी का सिस्टम जो बनाया हुआ वो बर्दाश्त करेगा बोझ खर्चों का। तो पूरे पाकिस्तान से मैं सबको दावत देता हूँ कि जो गरीब नौजवान पढ़े लिखे हैं और जो मिडिल क्लास नौजवान हैं, वो ये वीडियो में दिए गए WhatsApp पे रब्ता करें, एप्लीकेशन दें। हम इंशाल्लाह तमाम नौजवानों को फ्री टिकट्स देंगे। ना सिर्फ फ्री टिकट्स देंगे बल्कि उनको फंड भी मुहैया करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आप अपनी वीडियोस भी रिकॉर्ड कराएंगे इसी चैनल के ज़रिए। हमारे 2 YouTube चैनल जमहूरी सरकार पार्टी के और भी हैं। तो मकसद ये है कि जब तक ये सियासी निज़ाम नहीं ठीक होगा तो हम ये जंग लड़ते रहेंगे। जब तक इसमें स्वीडन की तरह, नॉर्वे की तरह एक साइकिल पे जाने वाला जो एक आम शहरी होता है, अगर वो सोचे कि मेरे पास मैं कुछ कर सकता हूँ मुल्क के लिए, तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता हूँ, तो वो बन सकता है इजीली। ये तो नहीं है क्राइटेरिया कि वो मरब्बों का मालिक हो, वो जागीरदार हो, वो सरमायादार हो, वडेरा हो, कई रेलवे स्टेशन जो है उसकी ज़मीन से गुजरते हो, या वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या वो बिजनेसमैन हो, या वो ताजर हो, या वो कोई रिटायर ब्यूरोक्रेट या रिटायर फौजी या रिटायर जर्नैल, रिटायर पुलिस अफसर हो, IG हो। तो ये तो कोई जो है वो क्राइटेरिया नहीं होता। ये एक बहुत ही पसमानदा और इखलाकी तौर पर गिरावट का शिकार जो कौमें होती हैं, ये रवायात उनमें होती हैं। तो हम इखलाकी गिरावट का ही शिकार हैं, जिसकी वजह से हम मुआशी गिरावट का भी शिकार है और सियासी गिरावट का भी शिकार है और समाजी गिरावट का भी शिकार है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे एक बदलने से या मेरे एक JSP में शामिल होने से क्या फ़र्क पड़ सकता है, तो ये हम गलत सोच रहे हैं। ये 25 करोड़ आवाम जो है ये यहीं अगर सोचेगी कि हमें किसी मसीहा का इंतज़ार है, तो जो मसीहा आते हैं ना वो लॉन्च किए जाते हैं, वो अपना एजेंडा लेकर आते हैं, उनके पीछे मकासद कुछ और होते हैं। आपने इमरान खान की सूरत में देख लिया जो मसीहा लॉन्च हुआ था, आपने नवाज शरीफ की सूरत में देख लिया जो मसीहा लॉन्च हुआ था। तो अब आपने नए नए मसीहा, ये बिलावल जरदारी, मरियम सफदर, अब नए नए आप मसीहाएँ देखेंगे, नई नई पार्टियाँ, नए नए पता नहीं कहाँ कहाँ से ये नए नए सियासतदान उठा कर ले आएंगे। इनका रास्ता रोकने के लिए आएँ, आपकी अपनी जमात है तो इसका साथ दें।
इंशाअल्लाह ताला वो वक़्त दूर नहीं है जब हम अपनी हुकूमत कायम करेंगे और हम वारिस और मालिक होंगे पाकिस्तान के। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।